श्री गोकुल नाथ की जय। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो ब्रह्मान्। हे ब्रज स्वामिनिया, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। इति प्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पाश्च चिंताम आपदुर्त्ययाम। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर श्री ब्रजस्वामिनी उदास खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतरने लगे। उनके बिंबाफल पके हुए कुंडू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैर के नखों से धरती कुरेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केशर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। प्रेष्ठम प्रिये तरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामाः नेत्रे विवृज्य रुदितोपहते स्म किंचित संरंभ गद्गद गिरो भ्रुवतानुरुक्ता। श्री ब्रजस्वामिनियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी हुई बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे रुक गईं। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पहुंचे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी, मयिमं विभोरहति भवान् कथितं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादनूनं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथा आदिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम घटघट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। यत् पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरन्न स्त्रीणाम स्वधर्मेति धर्मविदात्मयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवान् स्तनुव्रतां किल बन्धुरान्। हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करने का ही स्त्रियों का धर्म है, अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद, चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। कुर्वन्ति त्वयि गतिं कुशलास्व आत्मन नित्य प्रिये पतिसुदादिभिरार्पितैः किं तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या
आशाम प्रदाम त्वयि चिरदार चिराद अरविंद नेत्र। ये श्लोकों के संदर्भ जो है वो कई बार प्राप्त हो रहे हैं। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन है? हे परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। हे कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाहती लता का छेदन मत करो। चित्तम सुखेन भवता अहृतं ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत कराव विग्रह कृत्ये गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूला यामः कथम प्रजमतो करवाम किन्वा। हे मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रखे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो ना। परंतु अब तो हमारी गतिमति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? और यदि वहां जाएं भी तो करें क्या? सिंचाद नस्त्वधरांगद उसे तुम अपने अधरों की रस धारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम, हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। यर्यम मुजाक्ष तवपाद तलम रमायाः दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्व तत्प्रभृति नाम्य समक्षमंगम स्थातुं त्वयाभिनविता भतपारयामः। हे प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गए हैं। पति पुत्रादि की सेवा तो दूर रही। श्रीयल्पादां मुजरजश्चक्र में तुलस्या लब्ध्वा विवक्षसि पदकिलं भृत्यजुष्टं यस्याः स्ववीक्षणकृते अन्युसुरप्रयासस्तद्वत् वयं च तव पादरज प्रपन्ना। हमारे स्वामी, जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंद्विता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती है। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं। तन्नः प्रसीद व्रजिनाथ अनतेन्द्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य वसती तदुपासनाशा तत्सुंदरी स्मित निरीक्षण तीव्र काम तत्पनाम पुरुष भूषण देहिदास्य। हे भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भोजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई। हे प्रियतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। हे पुरुष भूषण, हे पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की, मिलन की आकांक्षा की आग धनका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। वीक्ष्य अलका प्रतमुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाद्रसुखम हस्तावलोकम दत्ता भयं च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षश्रियै कर्मणं च भवाम दास्य। हे प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही है, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी यह नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने में अत्यंत उदार हैं,
और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गए। व्यक्तम भवान व्रज भयात् कास्तेन्द्रते कल्पदायात् मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान् न चले त्रिलोक्यान् त्रैलोक्य सौभगदमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्द्विजद्रुममृगा पुलकान्य बिभ्रन्। हे प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वेणु की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी के सौंदर्य का दान करती है एवं जिसे देखकर गौ, पक्षी, वृक्ष और हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए। कुलकान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाए। व्यक्तम भगवान व्रज भयात् हरो विजातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निदेहि करपंकजमात् बंधो तत्तस्तनेश्च शिरसुच्च किंकरिणा। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम है, बड़ी कृपा है। हे प्रियतम, हम भी बड़ी दुखिनी हैं, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। इति विक्लवितं दासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात्मरामोक्त्यधीरमः। श्री सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। और यद्यपि वे आत्माराम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। ताभिः समेन ताभिरुदार चेष्टितः प्रिये क्षणोत्फुल्ल मुखीभिर्च्युतः उदारहासात् द्विजकुंद दीर्घतीर्व्यरोचतैणांग इवोड्डुभिर्वृतः। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भाव भंगी और चेष्टाएं श्री ब्रजस्वामियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे, जहां में कहीं भी कोई कमी नहीं है। या हमारे वहां पे श्रुति आज्ञा कर रही है सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। श्रुति क्या है कि ब्रह्म जो है प्रत्येक वस्तु को निर्माण भी कर रहे हैं और वो निर्माण में बाकी आसक्ति भी नहीं। जो कुछ भी निर्माण है, ये चराचर सृष्टि, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड जो अपन देख रहे हैं, जाके अपन अनुभूति कर रहे हैं, प्रत्येक वस्तु पदार्थ मात्र सब ब्रह्म को ही कार्य, ब्रह्म को सर्वं खलु ब्रह्म, जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। वो ब्रह्म ही करता है, वो ब्रह्म ही कार्य है। प्रभु ने अपने निबंध के मंगलाचरण में नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यदा ध्यान कहो है सब जो सार। सो वो करता भी स्वयं वो है, कार्य भी वही है। पर जैसे अपन लोक में कह रहे हैं कि विश्व वृक्षों की संवर्धे स्वयं क्षेत्रम असाम्प्रतम, वो बात ब्रह्म में नहीं। लोक में अपन देखें कि अगर अपन ने विश्व वृक्ष अगर बो दिया है और वापस संवर्धन कर रहे हैं, संवर्धित हो जाए, और जब फल की परिस्थिति आ रही है और फल में अपन को जब मालूम पड़ा कि अरे ये तो मैंने विश्व वृक्ष को संवर्धन कर दिया, तो अभी हमारी ममता अपने को बात कर रही है कि बापू हम जान रहे हैं कि ये विश्व वृक्ष जो कोई भी आने जाने वाला होएगा
वाके लिए ये विष वृक्ष अनिष्टकारी है, तथापि वो स्वयं वृक्ष को छेदन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वाकई एक आसक्ति जुड़ गई, एक ममता जुड़ गई। जो वाने पौधा बोयो और पौधा से जो वाको पूरा पोषण दियो है, और आज जब फल की बात आई और फल में आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये तो विष वृक्ष है, तो हमारे यहाँ वो एक लोकोक्ति हो गई कि विष वृक्षों की संवर्धे स्वयं छेदुम असंभव। विष वृक्ष को संवर्धन अगर कोई कर रहा है तो भी उस संवर्धन करने के पश्चात स्वयं का छेदन नहीं कर सके। प्रभु ऐसे नहीं है। ये सब कुछ जो पदार्थ मात्र है, ये भगवान को ही कार्य है। भगवान ही अपने आप को या अनंत नाम और रूप में विभक्त कर रहे हैं, अपने आप को ही निर्माण कर रहे हैं, और फिर भी वह निर्माण में अनासक्त है, आसक्त नहीं। क्या बात को कह रहे हैं? वाह अत्यतिष्ठा दशांगुलम सविश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठा दशांगुलम। वो या सृष्टि को निर्माण भी कर रहे हो और निर्माण करने के बावजूद भी वो हमें अनासक्त है। उपगीयमान उद्गायन वनिता शतयूथ पावम आलाम विभ्रत वैजयंतीम केचरन मंडयन्वनम ताभिः समेता विरोधार्थ चेष्टितः प्रिये क्षणोत्फुल्लम मुखी भरिच्युतः उदारहास द्विजकुंद धीरतिर व्यरोचतैनांत इवोड्डुभिर्वृता। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं श्री ब्रजस्वामिनियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्जवल दांत कुंदकली के समान जान पड़ते। उनके प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन से के आनंद से श्री ब्रजस्वामिनियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की। श्री ब्रजस्वामिनियों के शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी ब्रजस्वामिनियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण ब्रजस्वामिनियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। नद्या विनमाविष्य गोपीभिर हिमवालुकम रेमे तत्तरलानंद कुमुद आमोद वायु। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्री ब्रजस्वामिनियों के साथ श्री यमुना जी के पावन कुलिन पर जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद कुलिन पर भगवान ने श्री ब्रजस्वामियों के साथ क्रीड़ा की। बाहु प्रसार परिरंभ करालकोर नीवेस्तनालभनवर नखाग्र पादैहि क्ष्वेल्यावलोक हसितैर रजसुंदरीणाम उत्तम्भयन् प्रतिपदं रमयां चकार। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, श्री ब्रजस्वामियों के हाथ दबाना, उनकी छोटी जांघ, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा श्री ब्रजस्वामियों के दिव्य काम रस को परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए श्री भगवान ने उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। एवं भगवतः कृष्णालब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेरे स्त्रीणां मालिन्यो भीरिकं भुवि। अब ये यहाँ प्रसंग आयोजन के कारण जो मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति ही आज्ञोल्लंघन करने को साहस करता है। एवं भगवतः कृष्णालब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्यो भ्यधिकं भुवि। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब श्री ब्रजस्वामियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं। वे कुछ मानवती हो गई। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैहि अंतरधीयत।
जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो गया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में अंतर्धान हो गए। तो ये घटना को जब अपन ख्याल में अपन करेंगे तो उनके अंदर जो एक प्रौढ़ी भाव है श्री ब्रजस्वामिनी के अंदर, ये प्रौढ़ी भाव वशात आज्ञा उल्लंघन भय, ये बात अपन को पहले स्पष्ट अपने मानस में ये ख्याल रखनी पड़ेगी, तब हम ये अंतःकरण ग्रंथ के आगे के भाव को समझ पाएंगे। ये भी मैंने जो करने को ये जो संकलन करके जो आपको बांचे हो, ये सुनाने को एकमात्र तात्पर्य यही है कि या को भार जो है या ग्रंथ को पूरा जो रहस्य है वो अपन के ख्याल में आने लग जाए, क्योंकि यहां में कहीं प्रौढ़ी भाव गर्भित ये बात है और प्रौढ़ी भाव के कारण कहीं जीवसु वाक्य भाव की परिपक्वता वशात अगर कहीं वो दुस्साहस न कर बैठे तो वो प्रौढ़ी भाव के कारण अंतःकरण को समझा रहे हैं कि हे अंतःकरण मद्वाक्यम सावधान दया सुनो कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोषवर्जितम। कि तू ये क्यों ऐसे तेरे भाव की परिपक्वता को तो तू साहस तो कोई एक प्रकार को अहंकार तो कोई एक प्रकार को घमंड क्यों कर रहे हो? तू ये क्यों नहीं समझ रहे हो? तेरे मन में या प्रकार को भाव आ कैसे जा रहे हैं? एक बात याद रख कि भगवान कृष्ण सु पर कोई देव नहीं, या हमारे वो अपने स्वामी हैं, उनके सेवक हैं। सेवक को धर्म तो सेवा करना है, आज्ञा उल्लंघन की बात ही कहा रही है, ऐसा दुस्साहस अपन कैसे कर सके? ये पूरा आशय है, ये ब्रजस्वामी जी के प्रसंग इसको अपन समझेंगे तब जाकर के वो ही प्रौढ़ी भाव श्री महाप्रभु में भी कहीं विद्यमान है, वो वहां अपन को समझना है, तब जाकर के उनकी आज्ञा जो दोनों आज्ञाएं वो दोनों आज्ञा को उल्लंघन को अपन को आशय समझ में आएगा। और तत्पश्चात फिर वो अंतःकरण ग्रंथ जो श्री महाप्रभु ने प्रकट किया है वो जीवन के लिए है कि जीव या प्रकार के कहीं उनके जीवन में उनके भाव के आग्रह के कारण भाव के प्रभाव सु भाव की परिपक्वता जो उन्हें प्राप्त करी है वाके कारण कहीं ऐसा दुस्साहस न कर बैठे, उल्लंघन न कर बैठे और केवल आज्ञानुरूप आचरण करें, ये बात समझाने के लिए यहाँ ये अंतःकरण ग्रंथ को प्रणीत किया। ये आपको प्रयोजन अपने को ख्याल में आवे तब अपन आगे की प्रक्रिया समझ सके। तो प्रौढ़ी भाव के कारण वो ब्रजस्वामिनी ये कह रही है वहां पे मैं बहुत थक गई हूं, ले चल मुझको कंधा पे बिठा दे मुझको, ठीक है आजा बैठ। जैसे ही झुके और जैसे ही गायब। तो प्रभु कभी भी प्रौढ़ी भाव को मान भाव को नहीं सहन। ये ख्याल में आगे प्रसन्न। अब आगे चलें। गंगा सागर और मधुबन में जब सुबोधनी लेखन को बंद करने की आज्ञा हुई गंगा सागर और मधुबन में जब सुबोधनी लेखन को बंद करने की आज्ञा हुई तो रास पंचाध्यायी वाली श्री ब्रजस्वामिनियों की तरह श्री महाप्रभु ने भी इन आज्ञाओं का उल्लंघन करना चाहा। आयो क्या प्रसंग और अपन देख लें। कार्य वार्ता में
निज वार्ता घरु वार्ता का प्रसंग है। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु गंगा सागर पधारे। तब श्री ठाकुर जी ने आपको आज्ञा दी जो अब तुम मेरे पास आओ। तब आप विचारे जो श्री ठाकुर जी ने तो यह आज्ञा दी और हमने तो मनोरथ बहुत विचारे करे और कार्य तो बहुत ही करने हैं और आज्ञा तो ऐसी भई ताते अब कहा करना। ताही समय आपने श्री भागवत के तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद की टीका श्री सुबोधनी जी समाप्त की नहीं। वैसे ही मैं श्री ठाकुर जी की आज्ञा हुई जो बेगी आओ। तब आपने श्रीमद् भागवत के पंचम षष्ठ छोड़ के दशम स्कंद की सुबोधनी को आरंभ कर है। जो दशम स्कंद बड़ो पदार्थ है या में निरोध लीला है सो सब स्कंधन में फल रूप है, क्योंकि धर्मी स्वरूप की धर्मी लीला को हमें निरूपण किया गया दशम में। यही में भगवदीय को विलास है, लीला को समुद्र है और श्री सुबोधनी जी के आरंभ में कहे हैं एतन निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान विष्णुरातम प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नम व्याहर्तुम आरभत भागवत प्रधानम। श्री आचार्य जी महाप्रभु लिखे हैं जो आप हुई श्री ठाकुर जी कहे हैं और आप ही सुने हैं। दशम स्कंद में जन्म प्रकरण में सब व्रज की तथा श्री नंदराय जी श्री यशोदा जी और सब व्रज भक्तन की कथा है। तिनको ही श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रकट किए हैं। वह मार्ग तो व्रज भक्त को है सो आपने दैवी जीवन के लिए प्रकट किया है ताकि यह विचार के बीच के स्कंधन को छोड़ के श्री आचार्य जी महाप्रभु दशम स्कंद की श्री सुबोधनी जी को आरंभ कर रहे। कितने अध्याय की दशम स्कंद की सुबोधनी जी भाई श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्लोक कहत जाएं और माधव भट्ट लिखत जाएं। जहां माधव भट्ट न समझे तहां लेखन धरी राखें, तब समझाए के आप कहें तब वे माधव भट्ट फेरी लिखें। जब भोजन करके आप विराजते तब श्री सुबोधनी जी करते कितने दिन में ऐसे चला मार्ग में वह ग्रंथ सिद्ध है। वहां से आप तीसरी पृथ्वी परिक्रमा पूरी कर पड़े पधारे। ये गंगा सागर का प्रसंग है। और दूसरा प्रसंग जो मथुरा में मधुवन में हुआ सो वार्ता प्रसंग 45वां। बहुरी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी मथुरा पधारे तहां उजागर चौबे के घर विराजे। तब फेरी के श्री की आज्ञा हुई जो आप देवी पधारो। ऐसे दो आज्ञा जब भई तब आप मन में कहे जो श्री ठाकुर जी तो बहुत ही उतावल कर रहे हैं और यहाँ तो अभी कार्य रहे हुए ताते यही आज्ञा श्री की न बनी आवेगी ताते जैसे बने तैसे दशम स्कंद निरोध लीला की टीका श्री सुबोधनी जी हो द्वाच। ताही ये श्री आचार्य जी को नाम है भक्त कृतार्थ कृष्ण आज्ञा दयोल्लंघनाय नमः। जो अपने भगवतीय दैवी जी ऊपर आपको ऐसा अनुग्रह है जो श्री ठाकुर जी की जो दो आज्ञा उल्लंघन किए और या तो दूसरा और यह है जो श्री ठाकुर जी को स्वरूप और नाम श्री आचार्य जी आपको प्रकट करना है। तो स्वरूप तो श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट किए और नाम तो जब श्री सुबोधनी जी प्रकट हुए तब हुए। ताते दो आज्ञा श्री ठाकुर जी की आपने न मानी। श्री ठाकुर जी आप श्री आचार्य जी को बेगी बुलावत हैं ताको कारण कहा। श्री ठाकुर जी ने तो श्री महाप्रभु की आज्ञा दीनी। श्री ठाकुर जी ने तो श्री महाप्रभु जी को आज्ञा दीनी जो दैवी जीवन को उद्धार करो। वे मोते बहुत दिनन के बिछड़े हैं, ऐसी दया आप करके तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्राकट्य कराया। सो श्री गोसाई जी श्री सर्वोत्तम में श्री महाप्रभु के नाम कह रहे हैं दया निधि महात्म्यम करिष्यन प्रकटन धरि। सो श्री ठाकुर जी की आज्ञा हुई आप पधारे हैं और श्री ठाकुर जी की यह आज्ञा किए जो आप बेगी पधारो। आपको हेतु यह है जो श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम श्री वल्लभ है तो श्री ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। ताते श्री आचार्य जी को नाम श्री सर्वोत्तम में श्री गोसाई जी वल्लभाख्य ऐसे कहे और श्री आचार्य जी को श्री ठाकुर जी अति प्रिय हैं। ऐसा अनिर्वचनीय परस्पर स्नेह है, ऐसा स्नेह
श्री आचार्य जी भूतल पर कैसे पधारे? ताको यह कारण है जो आज्ञा उल्लंघन न करनी। आपन को दुख सुख हो ऐसो सहन करनो, ऐसो स्नेह को धर्म है। ताते श्री ठाकुर जी ते विसुर के आप श्री आचार्य जी विरह को अनुभव करते हैं। सो श्री गोसाई जी आप सर्वोत्तम में कहते हैं विरहानुभवई का सर्व ज्ञानोपदेशका। आप तो साक्षात पूर्णानंद हैं, वस्तुतः कृष्ण एवं। ताते साक्षात श्री कृष्ण पुरुषोत्तम श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं। सो ठोर ठोर भगवदीय गाये हैं। कदाचित ऐसा कोई को संदेह होए जो श्री आचार्य जी आप ही श्री ठाकुर जी हैं, तो आज्ञा कौन ने कीनी और कौन पे किए? तातो हेतु पंचाध्यायी में श्री सुखदेव कहे हैं अनुग्रहात् भक्तानां मानुषम देहम आस्थितः भजते तादृशीं क्रीडां याश्रयाम श्रुत्वा तत्परो भवे। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप ही अपने दैवी जीवन के ऊपर अनुग्रह किए हैं, जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम रूप धर के जो आप भूतल पे पधारते तो सब जगत शरणागतो सो सब जगत को उद्धार को करनो नहीं। आप तो केवल दैवी जीवन के लिए पधारे हैं, सो अपने भगवदीयन को तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ही को दर्शन होते हैं। और सब जगत में तो ऐसे जानते हैं जो ये कोई बड़े महापुरुष हैं, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े पंडित हैं, दिग्विजय किए हैं, सो उनको तो इतना ही ज्ञान है। पर ये आप तो श्री ठाकुर जी को स्वरूप है, सो ज्ञान नहीं। श्री गोसाई जी सर्वोत्तम में लिखे हैं मोहिता असुर मानुष। और भगवदीय कीर्तन में गाए जो असुर बचे मनुज माया मोह मुख मृदुहास। जो श्री आचार्य महाप्रभु के मृदुहास से सब जीवन को मोह होते हैं और दैवी जीवन को तो सकल लीला विशिष्ट दर्शन होते हैं। जैसो जैसो भगवदीय मनोरथ करत है तैसे ही प्रकार सो आप बिंदु दर्शन देते हैं। ये भाव यहाँ मधुबन के बैठक में उपस्थित है। गंगा सागर और मधुबन में जब सुबोधनी लेखन को बंद करके करने की आज्ञा हुई तो रास पंचाध्यायी वाली श्री ब्रजस्वामिनियों की तरह श्री महाप्रभु ने भी इन आज्ञाओं का उल्लंघन करना चाहा। वेणुनाद सुनकर जो गोपिकाएं भगवान के समीप पहुंच पाएंगी उन्हें पुनः घर लौट जाने की भगवान ने आज्ञा दी थी, परंतु वे लौटी नहीं। श्री महाप्रभु ने भी इसी तरह लेखन कार्य बंद नहीं किया। भगवत आज्ञा के उल्लंघन के इन दोनों प्रकारों में किंतु एक विशेष अंतर यह था कि ब्रजस्वामिनियों ने भगवत स्वरूप सुख के लिए भगवत वाणी का उल्लंघन किया, जबकि श्री महाप्रभु को भगवत वाणी का उल्लंघन नाम सेवा भगवत विप्रयोग को सहते हुए करना पड़ रहा। समझ लीजिए दोनों तात्पर्य क्या है, दोनों में अंतर कितना होगा। इन दोनों प्रकारों में किंतु एक विशेष अंतर यह है कि गोपिकाओं ने श्री ब्रजस्वामिनियों ने भगवत स्वरूप सुख के लिए भगवत वाणी का उल्लंघन किया, जबकि श्री महाप्रभु को भगवत वाणी का उल्लंघन नाम सेवार्थ भगवत विप्रयोग को सहते हुए करना पड़ रहा था। वो अंततोगत्वा जो नाम सेवा आती वो भी आती तो श्री प्रभु की, क्योंकि भागवत की विशेष आज्ञा है कि भागवत के रहस्य को जो है वो उद्घाटन करना और वो सुबोधनी के द्वारा होता। भागवत नामात्मक स्वरूप है भगवान को, ये बात का अनुसंधान अपने को हमें मिल गया। फलतः सूक्ष्म टीका का तिरोधान हो गया। चतुर्थ से नवम तक की व्याख्या छोड़कर दशम स्कंद की व्याख्या लिखने का भगवत आदेश भी हुआ और पुनः अवशिष्ट स्कंधों की व्याख्या लिखने को प्रवृत्त होने पर लिपिकार श्री माधव भट्ट कश्मीरी किसी पारधी के तीर से आहत हो गए। जो सारी प्रतिकूलताएं केवल प्रतिकूल भगवत इच्छा की अनुमाविका थी, तभी तृतीय भगवत आज्ञा हुई लोक गोचर देह देश परित्याग की। इस तृतीय भगवत आज्ञा में भगवत आग्रह की स्पष्टता हुई। श्री महाप्रभु अतएव अपने आग्रही मन को भगवत आग्रह के अधीन होने को मना रहे हैं। अंतःकरण मत वाक्यम सावधानतया निकालो।
दर्शयन् स्वस्य सौभाग्यं स्वीयानां भक्तिवर्त्म च स्वमनोबोधवाक्यानि प्रकटीकृतवान् प्रभुः। प्रणम्य पितृपादाब्जं चिन्तिताधिकदायकं स्वमनोबोधक आचार्यवचो व्याख्यातुम् उद्यतः। यद्यपि ईश्वरवाक्यानि दुर्बोधानि सदा स्वतः तत्कृपैव तदीयस्य तदर्थ अवगमे गुरुः भविष्यति इति निश्चित्य प्रवृत्तोऽहं न चान्यथा अतः स्वाचार्य चरणौ शरणं मम सर्वदा। ये चार क्या किए? ये चार क्या है? मंगलाचरण। मंगलाचरण माने क्या? ये तो प्रयोग है। मंगल क्या है? मंगल को आचरण, ठीक है। मंगल के आचरण के मंगलाचरण करने के पीछे हेतु कितने हैं? कौन कौन से? हेतु क्या है? प्रकार थोड़ी पूछी। मंगलाचरण होय तेनो अपनावा આવે તેનો આચરણ મંગલ હોય नहीं। सुनो, बोलो। ग्रंथ निर्विघ्न पूर्वक एक शिष्टाचार दीनता भाव। क्या अंडरवर्ड मार रहे हो? ये हर ग्रंथ में मैं चला रहा हूं, फिर भी वही के वही घूम फिर के अपन आ जा रहे हैं। मंगलाचरण तीन प्रकार के और उनको तीन हेतु। पहला हेतु क्या है? कोई भी कार्य निर्विघ्न परिसमाप्त होए एतदर्थ मंगलाचरण किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, शिष्य शिक्षा। गुरु आज तक परंपरा को आदर करते हुए हर कार्य के पहले मंगल को आचरण कर रहे हैं। ये भावना से रख रहे हैं कि भाई ये परंपरा को आचरण आगे चल के शिष्य भी करेंगे। तो एक शिष्य शिक्षा है और तीसरा अभिगीत शिष्टाचार। विगीत यानी निंदनीय, अभिगीत यानी प्रशंसनीय। जो प्रशंसनीय शिष्टाचार हो, ये मंगलाचरण के तीन हेतु हैं, तीन प्रयोजन। अब प्रकार पे आऊंगा। ये तो हेतु मैंने बताए, प्रकार नहीं कहे अभी। और मंगलाचरण कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक माने निर्विघ्न। नमस्कारात्मक माने जब शिष्य अपने गुरुजनन के प्रति उनकी आस्था, उनको श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए अपने गुरुजनन की मंगल की कामना करें, वो मंगलाचरण आशीर्वाद नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुए। अब दूसरा मंगलाचरण आशीर्वादात्मक। जब गुरुजन अपने शिष्य, अपने अनुज उनसु जो छोटे हैं, उनकी मंगल की कामना करते हुए उनको आशीर्वाद जब प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे मंगल की भावना वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण माने जो वस्तु से संबंधित जो कार्य होए वाको निर्देश अपने कार्य में करना, कार्य से पूर्व कर देना। वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु को निर्देश, जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य के विषय को निर्देश अपने मंगलाचरण में कर देना पूर्व में, वाको नाम है मंगलाचरण। प्रतिपाद्य विषय है, प्रतिपाद्य विषय। हाँ, प्रतिपाद्य विषय वही। ये श्रुति भी है, समाप्ति कामो मंगलम आचरे। ये श्रुति है, जाको मंगल की कामना, जाको समाप्ति की कामना है वो मंगल को आचरण करे। समाप्ति कामो मंगलम आचरे। व्याकरण महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च यथा स्युः। कह रहे कि मंगल आदि, मंगल प्रारंभ में, मंगल मध्यानि मंगल मध्य में और मंगलांतानि मंगल अंत में।
जो जीव जो व्यक्ति हैं मंगलाचरण प्रारंभ में, मध्य में और अंत में करते रहे, वो वीर पुरुष हों, वो आयुष्य रूप प्राप्त हों, और यही प्रकार से जो करने वाले हों आगे अध्येतार, जो आपको अध्ययन करने वाले हैं, वो भी यही प्रकार से वीर और आयुष्य को प्राप्त होंगे। ये भी महर्षि पतंजलि अपने व्याकरण महाभाष्य में कह रहे हैं। तो मंगल को महात्म्य ये सर्वविदित है। ये मैं हर जगह रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को ख्याल में आ तो रहे। अब तक तो मुझे लगा कि आप फटाफट बोल जाओगे, पर फिर वही है हम। चलो, भक्ति वर्तम माने मार्ग, वर्तमान शब्द है, नकारांत शब्द है वर्तमान, और वो वर्तमान के रूप जो है वो वर्त में चलेंगे। वर्त माने मार्ग, भक्ति वर्त माने भक्ति मार्ग। अब आपको संबंध देख लो, प्रभु प्रकटीकृतवान। मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी जब अपन श्लोक को अपन अन्वित करेंगे तो श्लोकान्वय करने में सबसे पहली चीज, तीन चीज क्या लिखी जाए? कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है? तो जब भी श्लोक आ रहे हैं हमेशा एक नियम रखो कि श्लोक को अन्वय, श्लोक जो हो वो नियमित होंगे, उनके जो वर्ण हैं वो नियमित उनको किए हुए हैं। जैसे कुछ जो है वह को छंद शास्त्र कहा जाए। छंद शास्त्र की दृष्टि से शब्दन को अमुक बंधन में, अमुक नियम से उनको निबद्ध जब किया जाए वो श्लोक बन जाए। जैसे पृथ्वी छंद है, मंदाक्रांता है, अनुष्टुप छंद है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे हैं, वसंत तिलका इत्यादि इत्यादि। उनमें क्या किया जा रहा है? उनमें नियमन किया जा रहा है। जैसे कुछ वर्ण ले लिए, अब वो वर्ण से उनको नियमन करते हो कि भाई यहाँ अनुष्टुप छंद है, यहाँ 8 वर्ण आएंगे, यहाँ में 5 आएंगे, यहाँ में 5 में लघु होएगा, फलाना 13 में गुरु होएगा। ऐसे इनके हर के नियम हैं, वो नियम कहे जाए। वो जो ये जो शास्त्र है जहाँ में ये श्लोकन को अपन नियमन करें, वह कुछ छंद शास्त्र कहे जाए। तो वो छंद शास्त्र के आधार पे उन शब्दन के व्यवस्था को, वो नियम को मेंटेन करने के लिए कई बार हम पदन को आगे पीछे हम रखते हैं। जैसे हम वाक्य में, ये बात मैंने पिछले सत्र में भी मैंने समझाई थी, और वहां मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे रमेश विद्यालय जाता है, तो वो मैंने कहा रमेश विद्यालय गच्छति। तो इन 3 शब्द रमेश विद्यालय गच्छति, इन तीनों शब्दों को अगर कहीं भी उलट पुलट करेंगे तो अर्थ वही रहेगा। संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संस्कृत भाषा ऐसी दैवी भाषा है कि वहां में कहीं भी उलट पुलट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, अर्थ वही रहेगा। रमेश विद्यालय गच्छति, आप बोल दो गच्छति विद्यालय रमेश या गच्छति रमेश विद्यालय, भाव में अर्थ में कहीं कोई तात्पर्य नहीं हो रहा। पर अन्य भाषा में या प्रकार को क्रम तोड़ना वो कहीं जो है व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से कहीं बाधक हो सके। तो जब हम ये जो भी श्लोक हैं उन श्लोकन को जब हम समझना चाहेंगे तो श्लोकन को समझने के लिए सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि श्लोक में कर्ता कौन है, क्रियापद क्या है और कर्म क्या है। ये 3 चीज पहले देखी जाए। ठीक है? अब यहां में कर्ता, क्रियापद और कर्म अपन देख लें। प्रभु ये कर्ता और प्रकटीकृतवान ये क्रिया। अब कर्म क्या है, मतलब क्या? प्रभु प्रकटीकृतवान, प्रभु प्रकट कर्या, प्रभु ये शु प्रकट कर्या। अब ये शु, ये कर्म के लिए हम कहेंगे। कर्म कहां है? क्या प्रकट किए? स्वमनोबोधक बोध वाक्यानि प्रकटीकृतवान। ठीक है? श्री प्रभु ने यानी श्री महाप्रभु ने स्वमनोबोध वाक्यानि, स्वयं के अंतःकरण को बोध देने वाले वाक्य को प्रकट किए। अब कैसे कह रहे? स्वस्य सौभाग्यम स्वीया नाम सौभाग्यम। ये सौभाग्यम जो है वो देहली दीप न्यायसु
दोनों जगह अन्वित हो जाएगा, स्वस्य के साथ और स्वीया नाम के साथ। दहली दीपक, दहली यानी उमरा, जैसे उमरा पे अगर आप दिया रखोगे तो वो रूम के यानी रूम के अंदर और रूम के बाहर दोनों जगह प्रकाश देगा। ऐसे ये जो सौभाग्य जो पद है वो दोनों जगह अन्वित होगा, स्वस्य और स्वीयानाम। स्वीयानाम माने जो स्वयं के अंगीकृत हैं, श्री महाप्रभु ने जिनको अपनो मान्यो है, ऐसे स्वयं के और जो स्वयं ने जिनको अंगीकार किए हैं, ऐसे जीवन को सौभाग्य भक्ति मार्ग के प्राकट्य के द्वारा दिखाते हैं। ये दोनों अर्थ जाएंगे। स्वमनोबोध वाक्यानि प्रकटीकृतवान यो भी होगा और भक्ति वर्तनु प्रकटीकृतवान ये भी यो भी लग जाएगा। और अर्थ यो भी अपन बैठा सकें कि स्वमनोबोध वाक्यानि दर्शयन स्वस्य स्वीयानाम सौभाग्यम च। वो इसमें क्रम में रहेगा ना, फिर वो कर्म करता हूं क्रिया करता हूं। भले कोई बात नहीं, वो अपन वो ही तो बैठा है। या में दो, एक जो दर्शयन है ये वर्तमान कृदंत है, कर्ता प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये दर्शयन जो है, जैसे आप कहो ना कि कर्ता तो वो वर्तमान कृदंत है। ये यहाँ या प्रकार से क्रियापद के दो आशय समझ सके, दो, एक तो प्रकटीकृतवान तो मूल क्रिया है ही है, और एक वर्तमान कृदंत है दर्शयन, दर्शन कर्ता। श्री महाप्रभु ने स्वयं के भक्ति मार्ग के, स्वयं के और स्वयं के अंगीकृत जो जीव हैं उनके सौभाग्य को दर्शन करते हुए भक्ति मार्ग को दर्शन करते हुए श्री महाप्रभु ने स्वयं के मन को बोध करने वाले जो वाक्य हैं उन वाक्य को प्रकट किए हैं। ये मंगलाचरण कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक। क्यों वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है? क्योंकि वस्तु जो है क्या वो स्व मनोबोध वाक्यानि ये वस्तु है, वह वस्तु को बोध मंगलाचरण में कर दिया। अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शुणु, तो मद वाक्यम सावधानतया शुणु वो वस्तु है, आपको निर्देश मंगलाचरण में कर दियो। सो वो ये मंगलाचरण कौन सा भयो? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। प्रणम्य पितृपादाब्जम चिंतिताधिकदायकम स्वमनोबोधक आचार्य वचो व्याख्यातुम उद्यतः। चिंतिताधिकदायकम पितृपादाब्जम प्रणम्य। जीव को चिंता हो रही है, वह जीव की चिंता से अधिक जीव के विषय में चिंता करने वाले ऐसे श्री पितृचरण के श्री गोसाई जी के जो चरणारविंद हैं उन चरण कमल को प्रणाम करके पितृपादाब्जम। पितृ कौन रहे? श्री गोसाई जी। पहले में श्री महाप्रभु की स्तुति, दूसरे में श्री गोसाई जी की स्तुति। वो कैसे हैं श्री गोसाई जी के चरणारविंद कैसे हैं? जीव खुद के लिए जो चिंता करे वो वासु अधिक चिंता करने वाले श्री गोसाई जी कि जीव को कहीं बिगाड़ नहीं हुए। जीव खुद की चिंता क्या करेगा? वासु ज्यादा चिंता कौन कर रहे हो? अपने मालिक बैठे हुए हैं अपनी चिंता करने वाले। तो चिंतिताधिकदायकम पितृपादाब्जम प्रणम्य। स्वमनोबोधक आचार्य वचः। स्वमनोबोध करने वाले जो श्री महाप्रभु के वाणी हैं उनकी वाणी, वह वाणी को व्याख्यातुम उद्यतः, वह को व्याख्यान करने को उद्यम करने वालों मैं श्री वल्लभ, मैं गोकुलनाथ। ये श्लोक को ऊपर के श्लोक के साथ संबंध है।
कि व्याख्यातुम उद्यतः, क्या व्याख्यान करने को उद्यम करने वालों क्या साकांक्ष पद है, निराकांक्ष नहीं है। या हमारे दूसरे श्लोक को पहले श्लोक के साथ संबंध जुड़ रहे हो, कड़ी मिलेगी, क्योंकि यहाँ नीचे जो है वो ये साकांक्ष पद है, आकांक्षा अभी बाकी है। वो स्व मनोबोध श्री महाप्रभु के द्वारा कहे गए जो स्वमनोबोधक वाणी है, वो वाणी को व्याख्यान करने को उद्यम करने वालों, उद्यता षष्ठी विभक्ति है, करवा वालों, व्याख्यान करवा वालों श्री वल्लभ श्री गोकुलनाथ, आगे डैश डैश डैश, आकांक्षा नहीं है, आगे सु, तो वो फिर आगे ऊपर चलो जाएगा कि भक्तिवर्त्म स्वस्य स्वीयानाम सौभाग्यम दर्शयन, अपने सौभाग्य की परिसीमा मान रहे हैं। यद्यपि ईश्वर वाक्यानि दुर्बोधानि सदा स्वतः तत्कृपैव तदीयस्य तदर्थ अवगमे गुरु। ये भी नीचे के साथ जुड़ जाएगा। यद्यपि स्वतः ईश्वर के वाक्य तो सदा दुर्बोध है, क्यों? एक नियम लिख लो, परोक्ष प्रिय इव हि देवाः भवन्ति। यद्यपि ईश्वर वाक्यानि दुर्बोधानि, वो दुर्बोधानि क्यों है? ईश्वर के वाक्य दुर्बोध क्यों है? वो समझ में नहीं आ सके इतनी जल्दी, क्यों? सर्वोत्तम में क्या कही श्री गोसाई जी ने? तदुत्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि। आया प्रवक्ष्यामि, तो दुर्बोधम अपि, वो दुर्बोध है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि यद्यपि ईश्वर वाक्य नहीं दुर्बोधन, ईश्वर के वाक्य ऐसे नहीं है जैसे आजकल हो जा रहे हैं। મને સ્વપ્ન આવી ગયું, મને મારા અંતઃકરણમાં કંઈક પ્રેરણા થઈ ગઈ કે મારા ઘરમાં યમુનાજીનું પ્રાકટ્ય થઈ ગયું, મને થાળીમાં શ્રી મહાપ્રભુના દર્શન થઈ ગયા। इतने सुबोध नहीं है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि ईश्वर वाक्यानि दुर्बोधानि, कह रहे हैं ईश्वर के वाक्य दुर्बोध है, यद्यपि सदा स्वतः, सदा हमेशा एक नियम है, ईश्वर जो है वो ऐसे नहीं है कि अपन को उनकी वाणी बहुत स्फुटतया अपन को करें। या मैंने ये वाक्य को सारा संदर्भ अगर देखना हो विशेष जिज्ञासु को, तो सिद्धांत रहस्य के संदर्भ में देख लीजिए, वहां दादाजी ने आपको स्पष्ट किया है कि साक्षात वो जो साक्षात पद को जो आशय खोले है, जिनको ये जानना है कि ये विशेष या को रहस्य क्या है, तो सिद्धांत रहस्य की दादाजी की टीका देख लीजिए, हमें उन्होंने स्पष्टता से पूर्व विवेचन किया कि साक्षात यदुत्तम माने क्या साक्षात क्या कोई वहां पे वास्तव में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के मध्यरात्रि के अपने एकादशी के मध्यरात्रि को कुछ आकाशवाणी हो गई, या कोई स्वप्न हो गया, क्या कोई और के द्वारा, कोई अन्य के द्वारा संकेत हो गया, क्या को कह रहे हैं? तो वो साक्षात को कह रहे हैं नहीं, साक्षात माने क्या? अक्ष नाम इंद्रिय, तो इंद्रिय के जो सन्मुख हो गए वह नाम है साक्षात, और इंद्रिय अक्ष के जो पर हो गए बाबू क्या जो है? परोक्ष। आयो ख्याल में? तो परोक्ष यानी पर, जो इंद्रिय के पर हो, जिसको अपन इंद्रियन सु अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो परोक्ष। और साक्षात यानी जो अक्ष नाम इंद्रिय के सन्मुख हो गए वाको नाम साक्षात। तो वहां यह बात को खूब विशद विवेचन की है कि भाई उनके दोनों के बीच में कैसा संवाद भयो? श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशी साक्षात, वो क्या साक्षात हो गए? तो वहां ये बता रहे हैं कि साक्षात माने इंद्रिय के सन्मुख जो हो है, यानी जब प्रत्येक, जैसे मैं और आप बैठे हो, जैसे प्रत्येक इंद्रिय सु एक दूसरे की अनुभूति हम कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी ही घटना वहां श्रावण मास के समय में सोने सोफो ये फलाने समय में वहां घटित हो। तो वो बात कह रहे हैं कि भाई यद्यपि ईश्वर वाक्यानि दुर्बोधानि, ईश्वर के वाक्य कोई ऐसे नहीं है। क्यों? नियम लिखा दिया मैंने, क्या नियम है? परोक्ष प्रिय इव हि देवाः भवन्ति। माने क्या? देव जो है वो क्या है? परोक्ष प्रिय, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं। या हमारे वेद की जो भाषा है, वो वेद की भाषा कैसी है?
परोक्ष भाषा है। और श्रीमद् भागवत की भाषा कैसी है? वो प्रत्यक्ष भाषा है। यहाँ पर हम प्रत्यक्षवाद में ज्यादा माने, भाव को कभी परोक्ष नहीं रखना चाहिए। अगर प्रेम है तो आपको इजहार करना चाहिए। एक्शन हम परोक्षवाद में नहीं मान रहे हैं, हमारा भाग जो है वो प्रत्यक्षवाद पे है। अगर प्रेम किया तो भाई बापू स्वाकी सार्थकता क्या है? प्रेम की सार्थकता तभी है कि जब बापू अभिव्यक्त किया जाए। तो परोक्षवाद यहाँ हमारे वेद जो है वो परोक्ष है, पर श्रीमद् भागवत कैसी है? प्रत्यक्ष है। वो ब्रह्म को जो परोक्ष रूप से वर्णन किया गया है वेद में, वही को यहाँ साकार सच्चिदानंद का रसतत्व के रूप में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। यहाँ हमारा श्रीमद् भागवत वो श्री महाप्रभु की डोमेन है, सत्ता है। श्री महाप्रभु खुल के अपने आप को श्रीमद् भागवत में प्रकट करें। तो यद्यपि ईश्वर वाक्यानि दुर्बोधानि सदा सदा, श्री दादा जी आज्ञा कर रहे हैं कि देखो एक नियम है कि सदा ईश्वर के वाक्य दुर्बोध हैं, सुबोध नहीं, और तत्कृपा एवं उनकी कृपा, ईश्वर की कृपा ही है। ईश्वर की कृपा ही है कि अगर वो सुबोध हो रहे हैं, वहां में कृपा के अलावा कुछ नहीं। उनकी कृपा से ही वो सुबोध हो सके उनके वाक्य। सो कह रहे हैं कि तत्कृपा तदीयस्य, वो कौन की हो रही है? तदीय, जो उनके हैं। वो कृपा को भी विषय, वो कृपावलोकन पटु जो सुबोधनी में आज्ञा करी, दत्वा आज्ञा से कृपावलोकन पटु। सुबोधनी के मंगलाचरण में श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रभु कैसे हैं? वो कृपावलोकन पटु हैं। तो वो जो पटुता, जो चतुरता है कृपा के अवलोकन करने की, कृपा प्रदान करने की, वो कहाँ खिल रही है, कहाँ पे वो विषय बन रहा है? वो कृपा अवलोकन को तदी, वो कृपा को विषय कहाँ पे प्रकट हो रहे हो? वो कृपा प्रकट कहाँ हो रही है? तदी, तदी यानी भगवती, जो भगवान के हैं। भगवान ने जिनको अंगीकार किया है, जिन जीवन ने अपना सर्व समर्पण प्रभु को कर दिया है, वो तदी, उनके विषय में तत्कृपा एवं। और वो जो तदीय, ऐसे जो तदीय जो भक्त हैं, वो ही तद अर्थ अवगमे, वो जो ईश्वर के जो वाक्य हैं, जो दुर्बोध हैं, वो ईश्वर के वाक्य के अर्थ को अवगम में, वाको अनुभव करने में, वाको समझने में गुरु भविष्यति, वो गुरु हो जाए। उनकी कृपा है कि वो ईश्वर वाक्य दुर्बोध होते भय भी उनकी कारण, उनकी कृपा के कारण, उनके जो अंगीकृत जो जीव हैं, वो उनके संकेत को समझने में लघु नहीं, गुरु हो रहे हैं। ये उनकी कृपा है। समझने को तात्पर्य करियो कहां क्या इंगित, मैं कहां कहने को बाहर में कहां बता रहे हैं? वो गुरु पद में बाहर जा रहे हो श्री महाप्रभु का, अपने दादाजी, वो गुरु पद को भार है। माने क्या, तुम ऐसे वैसे मत समझियो कि भाई वो कृपा, भाई तो वो कृपा को अवलोकन जो भयो, वो कृपा जो प्रकाशित भाई जीव के ऊपर, माने क्या, भगवान ने अपने आप को वह जीव के सामने अनावरित कर दिया कि देख मैं ये हूं। उनने कृपा करी सो जीव उनको पहचानने लगे, और इतना ही नहीं पर वो पहचानने में गुरु माने माहिर हो गए। या गुरु पद को भार समझिए ये बात। प्रभु स्वयं गुरु हो गए नहीं, वो गुरु ने, वो श्री प्रभु ने अपने आप को अनावरित कर, जिस जीव को प्रभु अंगीकार करना चाह रहे, जीव की तो कोई सत्ता नहीं है, पर जीव के ऊपर जो विशेष कृपा हुई, क्यों? कृपावलोकन पटु, वो पटुता जो है, वो चतुरता प्रभु की, वो जीव के विषय में वहां पे प्रस्फुटित होती है। तो वो कृपा जो प्रस्फुटित हुई जीव के विषय में, तो उनकी कृपा से जो ईश्वर के वाक्य, यानी ईश्वर का जो नाम स्वरूप गुण लीला, ये जो कुछ भी है, वो जो दुर्बोध था, वो उनकी कृपा से वो जीव उनका उसको समझने में सक्षम हो गए। सक्षम माने गुरु, भार वहां है बाबा, वो चमत्कृति वाको समझियो, चमत्कृति को थोड़ा ख्याल नहीं हो आप में, कहां आपको भार रखना चाह रहे हैं। वो एक पद जो उनको प्रयोग है गुरु, यानी उनकी कृपा, कृपा सु वाकु ख्याल में आ गए हो। यहां में चमत्कृति नहीं भाई,
या में चमत्कार नहीं हुआ, उनने कृपा करी और कृपा से वो प्रभु के स्वरूप को जानने लगे। या में क्या नवीनता है? कृपा है। या में क्या नवीनता है? नवीनता कहां है? नवीनता या शब्द में रही है कि गुरु वो उनके संकेत को, हर संकेत को समझने लगे। प्रभु क्या चेष्टा कर रहे हैं, वह चेष्टा को वाकु कहने की आवश्यकता नहीं है, आंखों ही आंखों में तो वो कहने को तात्पर्य है कि वाकु वो भक्त को भगवान के कोई भी संकेत को समझने को यत्न नहीं कर पा रहे, पर वो उनकी कृपा से उनके हर संकेत को समझने लगे। कहने को मेरा तात्पर्य ये गुरु ने कृपा दी। हाँ बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की कृपा दे तो क्यों समझी? हाँ, गुरु की कृपा को और ईश्वर कृपा को एक ही चीज है। बिना तो गुरु कृपा, बिना ईश्वर कृपा की कुछ नहीं हो। अपने लिए गुरु और ईश्वर एक ही है। श्री महाप्रभु में, ईश्वर में और श्री ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं। सही है। मेरे लौकिक उदाहरण को क्षमा करिए, खाली कोई बात को आपको सीधा आपके समझ ख्याल में भार कहां दे रहा हूं वो बात समझाने के लिए मैंने दी। यानी गुरु नहीं तो फिर क्या आता है? ये गुरु तदर्थ अवगम्य गुरु भविष्यति, ये पद की पूरी चमत्कृति चली जाए। कृपा है, कृपा तो सब कुछ कर सके, कृपा सु क्या नहीं हो सके? कृपा के द्वारा तो सब कुछ सिद्ध हो सके। पंगुम लग गए सब कुछ हो सके, कुछ क्या नहीं हो सके। पर बाकी चमत्कृति कब है? चमत्कृति ये है कि हर संकेत को, प्रभु के हर संकेत को वो अनुभव करने लग जाए, जी समझने लग जाए। यद्यपि ईश्वर वाक्यानि दुर्बोधानि सदा स्वतः तत्कृपा एव, ईश्वर कृपा एव गुरु कृपा एव तदीयस्य भक्तस्य तदर्थ ईश्वर उक्त अर्थ अवगमे गुरु नाम पटु, तदर्थ अवगमे गुरु भविष्यति, उनकी कृपा से ही वो जो है वो जीव व ईश्वर के वाक्य को समझने में निपुण हो जाएगा। इति हेतु हो ऐसो निश्चित करके, ऐसो निश्चय करके, इति निश्चित प्रवृत्त हो। दादाजी कह रहे हैं कि मैं या अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ को व्याख्यान करने को जो मेरा हेतु है, मैं यही भावना से मैं प्रवृत्त हो रहे हूं, न च अन्यथा, और मेरी कोई भावना नहीं है। अतः या हमारे स्वाचार्य शरणों, जो मेरे आचार्य चरण हैं दोनों, श्री महाप्रभु और श्री गोपीनाथ प्रभु चरण और श्री गोसाई जी, ये तीनों जो हैं, मैं इनके सर्वदा शरणम, मैं इनके शरण में हमेशा रहूंगा। दादाजी की दीनता देखो, कैसी सुंदर बात इन मंगलाचरण श्लोकों को समझा रहे हैं।